2007 में जो एक्सपीरियंस हुआ था कि पुराना नाम जो राजेश कुमार था, वो जो गया था रिसर्च के लिए वापस लौटा नहीं, उसकी समझिए वहीं क्रीमेशन हो गया, तो नाम अजनबी हो गया था। पर 23 में जब पब्लिक में आने लगे पहली बार, तो फिर कहा कि कोई नाम तो चाहिए, तो ये नाम फिर मास्टर जी। देखो, हम जिंदगी में जितने भी दुखी आज हैं, परेशान है, डिप्रेशन है, थॉट्स, हमारे सिर्फ विचार जो हैं वो हमें कहीं से मिले कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो परेशान हो गए, ऐसा हो गया तो खुश हो गए। जब कभी नहीं होता नहीं होता, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन के कारण सोचते हैं नहीं हुआ अब क्या करें, तो सुसाइड कर लो। कहा जाता है कि हमारे अंदर ही परमात्मा बसते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना बिल्कुल बसते नहीं है, आपका एक्सपेंशन फाइनल ही परमात्मा है। परमात्मा, देखो हम बड़ा भ्रम करते हैं, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, आपका ही फाइनल इवोल्यूशन है। है? आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे चलता है कि मैनिफेस्टेशन करना, पानी में मैनिफेस्टेशन करो, वो देखो आपका जो भी आप चाहते हो उसको पानी में देखो, वो पानी पी लो, ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता तो इस संसार में सब कुछ ही जो बदलता ही नहीं। आपके ओपिनियन में स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी जीवन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ योर बीइंग, कि आप कौन है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर स्पिरिचुअल गुरु बोलूँ या गाइड बोलूँ या टीचर बोलूँ, वो हमारे साथ मौजूद है। इनका यूट्यूब चैनल भी है मास्टर जी के नाम से। तो मेरे साथ मौजूद है मास्टर जी। मास्टर जी, पहले मुझे बताइए कौन है मास्टर जी? मास्टर जी एक, जो संसारी भाषा में कहेंगे मास्टर से शब्द से मालूम पड़ता है ज्ञान देने वाले, परंतु एक्चुअली ये मास्टर जी जो है MAA कैपिटल STER स्मॉल एंड G कैपिटल, ये जो नामकरण हुआ दिसंबर 23 में। 16 साल तक मैं जो जीवन का ज्ञान मिला वो उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहा 16 इयर्स, और उसके बाद दिसंबर 2023 में ये नामकरण नया हुआ मास्टर जी। तो इसका एक मीनिंग निकला, माँ जैसे शरीर को जन्म देती है, ऐसे इसमें भी एक जन्म मिलता है, दोबारा जन्म, स्टायर करता है, जो अंदर से हमारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है, किससे, ज्ञान से। और जी, गॉड होम, जो आपको परमात्मा से मिला देता है, यानी आपको पॉजिटिव होते ही आप अपने सोर्स से मिल जाते हो, इसलिए नाम हुआ मास्टर जी। जो यूट्यूब चैनल पर भी हमने जो डाला दिसंबर 23 में, आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल एक्सपेरिमेंट कर 2007 में जो एक्सपीरियंस हुआ था कि पुराना नाम जो राजेश कुमार था, वो जो गया था रिसर्च के लिए वापस लौटा नहीं, उसकी समझिए वहीं क्रीमेशन हो गया, तो नाम अजनबी हो गया था। पर 23 में जब पब्लिक में आने लगे पहली बार, तो फिर कहा कि कोई नाम तो चाहिए, तो ये नाम फिर मास्टर जी। तो इससे पहले आप कैसे टीचिंग देते थे लोगों को, जब तक यूट्यूब चैनल नहीं आपका था? ये मैं एक एक को दिया, यानी आपसे, यानी जैसे मैं घर से निकलता, जिस ऑटो में बैठा, तो उस ऑटो वाले से शुरू हो गए, फिर ऑफिस में पहुंचे, बिजनेस करते थे, तो जो क्लाइंट आते थे या कोई कंपनी का मैनेजर आ रहा है, उन सबको भी दिया था। ऐसे करते करते, एक एक करते करते, आई हैव रीच टू अराउंड मोर देन लाख, हजारों से लाख तक पहुंच गए इस 16 साल में, एक एक करके एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब 10 साल के बच्चे से 80 साल तक की दादी तक, 4 जनरेशन, 50 लोग एक 4 खानदान के मौज में हैं, तो इसलिए एक एक करके पहुंचा हूँ मैं 16 साल में, अप टू 1 लाख ऑफ पीपल। आपके ओपिनियन में स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी जीवन का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ योर बीइंग, कि आप कौन है। एक तो है जिसका आपको नामकरण हुआ, आप जानते हैं, यस आई एम सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, हस्बैंड ऑफ सो एंड सो, सिटीजन ऑफ सो एंड। तो जो बॉडी, एक जो शरीर का नामकरण हुआ, एक है जो ये जिंदगी जो है, जीवन जो इस शरीर के अंदर पैसेंजर बन के आया, जो आप रियली में है, एक्चुअली यू आर। बॉडी तो एक टेम्परेरी व्हीकल है जिसमें आप आए हो, जब अंदर आए आप तो शरीर का जन्म हुआ, जब वो निकलता है तो कहते हैं मौत। तो जन्म और मौत के बीच में जो खेल है, बट व्हाट यू आर एक्चुअली इज नॉट द बॉडी, ये शरीर नहीं है। जब आप बाहर आते हैं और जो अंदर गया है वो एक्चुअली द सोल, एनर्जी, कॉन्शियस। तो दैट टू नो अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये मेरे माँ बाप परिवार क्या है, मौत के आगे क्या, ये सब स्पिरिचुअलिटी है। व्हेन यू एक्सपीरियंस इट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी। तो एनजाइटी, डिप्रेशन आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या ऐसी टेक्निक्स आप मतलब इंट्रोड्यूस की हैं जिससे लोग इसे बच सकते हैं? कुछ टेक्निक नहीं है, सिर्फ ज्ञान है जीवन का।
देखो हम ज़िंदगी में जितने भी दुखी आज हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन है, सुसाइड, थॉट्स, हमारे सिर्फ विचार जो हैं वो हमें कहीं से मिले कि यार ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हुआ तो परेशान हो गए, ऐसा हो गया तो खुश हो गए। जब कभी नहीं होता हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन के कारण सोचते हैं नहीं हुआ अब क्या करें, तो सुसाइड कर लो, मर जाओ। परंतु अगर ज़िंदगी का ज्ञान होगा कि मान लो मैं कहता हूँ रात होने वाली है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, रात हो गई, नो बॉडी वीप्स के रात हो गई, बारिश आने वाली है तो अरे बारिश आ गई, हमको कोई पता है, एक्सेप्टेंस है। तो ऐसी लाइफ इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको ज़िंदगी का ज्ञान ही नहीं है। ये शरीर जिसका पैकेज हज़ारों लाखों करोड़ तक पहुंचता है, जब ये शरीर से प्राण निकलते हैं, जो आप निकलते हो बाहर, तो ये शरीर नेगेटिव में चला जाता है, आपको उठाने के लिए पैसा देना पड़ता है। शमशान में राजा और रंग को एक ही जगह जलते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि अनलेस यू अंडरस्टैंड अबाउट योर इंस्ट्रूमेंट, आपके बारे में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तो आपको ये एंजाइटी, डिप्रेशन, इसका कारण एक ही है क्योंकि आपको अपने जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप सुसाइड सोच लेते हैं। आज देखो बच्चे कितने सुसाइड करते हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालूम ही नहीं है कि अगर मुझे सेठ बनना है, मैं नहीं बन पाया तो मैं मर गया। तो ऐसा नहीं मरते आप सेठ बन जाओगे, आपको अफसर नहीं बने, एग्ज़ाम फेल हो गया, आपने सुसाइड कर लिया, अब मरते आप अफसर थोड़ी बनोगे। मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं मर गया, तो ऐसा नहीं उससे शादी हो जाएगी। अब अगर आपको पता लगे कि मरते आप कुत्ता बन जाओगे घर के सामने ही, प्रिंस नहीं बने मिलेगा, आप मरते कौवा बन जाओगे, ग्रिल के ऊपर खड़े हो जाओगे, तो आप सुसाइड करोगे। तो यू आर नॉट नोइंग व्हाट द लाइफ इज़। टू नो अबाउट योर सेल्फ मेक्स यू हैप्पी ऑल द टाइम। एक्सेप्टेंस आ जाती है। फिर क्या सुना होगा आपने, हो ये वही जो राम रचि राखा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता में गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। समझ आ जाती है तो जीवन रिलैक्स में आ जाता है। जैसे साधना होती है, लोग जप करते हैं, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, मतलब डिप्रेशन से बाहर आने में। आप ऐसे क्या टेक्निक्स कराते हैं जो लोगों को हेल्प करती है? देखो मेरी क्योंकि आपने मुझे ये भी बोला कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये सारे खुश हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, वो कैसे? मैं वही कह रहा हूँ, 16 साल क्यों लगाए, चैनल पे क्यों नहीं आए, पब्लिक क्यों नहीं हुए? कोई एक्सपेरिमेंट किया। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की दादी तक, 4 जनरेशन पर सब खुश हैं। क्या मिला है? आप किससे पूछोगे जो 16 साल के अंदर क्या कहा, सिर्फ एक वाणी रोज़ सुनो। वाणी मीन्स माई लेक्चर। वाणी नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे प्राण है। आपके अंदर जाके आपकी नेगेटिव को सोख करती है और अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, और आपको ज़िंदगी का ज्ञान मिल जाता है कि यार है क्यों दुखी हो रहा है। जो लिखा है खेल, एक्सेप्टेंस करनी है। तो यहाँ कोई साधना नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं देखा, अगर आप पहले इतने अहंकार में हो, पहले इतनी ईगो है, मैं, सिर के बाल से पाँव के नखून तक आपका कुछ भी नहीं, दिमाग भी आपका नहीं है, लंदन से खरीदा है, तो मैं किस चीज़ की है? तो जब ये मैं पहले इतनी भरी हुई है, फिर एक और मैं आ जाएगी। मैं रोज़ ध्यान करता हूँ, मैं रोज़ पूजा करता हूँ, तो मेरी वाणी के द्वारा मैं ही आपका ध्यान करता हूँ, मैं ही आपके लिए पूजा करूँगा। छोड़ने को नहीं कहता, आप जो कर रहे हो करते रहो, पर आई डू एवरीथिंग फॉर यू। इसलिए आप यहाँ किसी से पूछेंगे ना, 16 साल जितना क्या किया, कुछ नहीं किया, क्या? बिकॉज आई एम डूइंग फॉर देम। ऑटोमेटिकली यू कम टू द नेचुरल स्टेट बाई जस्ट लिसनिंग, सिर्फ सुनने से, ए लेक्चर ए डे, जिसको मैं वाणी कहता हूँ। अच्छा, आपकी कितनी बड़ी फैमिली है यहाँ पर और क्या टारगेट है आपका आगे? मेरी आज फैमिली कहा ना, देखो काउंटलेस है, परंतु जो काउंटेबल है, जो मेरे से ऑलरेडी मैं जिनसे मिल चुका हूँ, 5000 आर वेरी क्लोज टू मी एंड इट इज़ अराउंड मोर देन लाख। जो काउंटिंग कहता है मैं 500 को लेक्चर देता हूँ, 300 देता है। और टारगेट मैंने जो एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो मिशन 800 करोड़ रखा है दिसंबर 23 में, कि इस धरती के आखिरी इंसान तक पहुँचना है। क्योंकि दिस ज्ञान इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, हर एक को चाहिए। तो मिशन 800 करोड़ रखा है, आखिरी इंसान तक धरती पहुँचना है 6 साल में। कहा जाता है कि हमारे अंदर ही परमात्मा बसते हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल बसते नहीं है, आपका एक्सपेंशन फाइनल ही परमात्मा है। परमात्मा, देखो हम बड़ा भ्रम करते हैं, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, आपका ही फाइनल इवोल्यूशन है। अगर आज आप इस युग में देखते हैं, इस युग में आते हैं, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला बाई, लाओजे, सुकरात, आप देखो कैसे थे, हमारे जैसे थे। जन्म लिया, मृत्यु भी हुई, किसी की शादी हुई, किसी के बच्चे हुए, कोई काम करते थे, और उनकी उम्र लिखी हुई है कि हाँ भाई 35 साल में बुद्धा एनलाइटन निर्वाण को उपलब्ध हुए, 42 साल में महावीर हुए, 36 साल में गुरु नानक देव हुए।
सो आपका ही फाइनल इवोल्यूशन मनुष्य तक डार्विन ने ढूंढ दिया कि आप 99% पहले मंकी फैमिली से थे। फाइनल इवोल्यूशन जो है वो आपको इंडिविजुअल करना है, भगवता। जब आप भगवता को पा लेते हैं तो आप ही भगवान हैं। भगवान डिग्री है, कोई शरीर नहीं, शरीर तो मरता है। सो योर फाइनल स्टेट इज भक्त या भगवान, आप कुछ भी कह लो। आजकल बड़ा इंस्टाग्राम पे चलता है कि मैनिफेस्टेशन करना, पानी में मैनिफेस्टेशन करो, वो देखो आपका जो भी आप चाहते हो उसको पानी में देखो, वो पानी पी लो, ऐसा कुछ होता है? अगर ऐसा होता तो इस संसार में सब कुछ ही जो बदलता ही नहीं। हम इतनी कथाएं देखते हैं, दशरथ जी का पहले लिखा था श्रवण कुमार को मारा, राम जी के वियोग में मरना पड़ेगा। महावीर के कानों में कीला ठोका, पिछले की कोई कथा है कि होगा होई है वही जो राम रची राखा, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर। ये सब लिखा है ग्रंथों में ना भाई। जो लिखा है मैनिफेस्टेशन आप करते क्या हो? अगर मान लो मेरे पास 1 बेडरूम वाला फ्लैट है तो मुझे 2 बेडरूम मांगूंगा ना, या मैं कह दूँ पूरा जम्मू मुझे मिल जाए। बिल्कुल। अगर मैं मान लो कहीं चपरासी हूँ तो क्या मांगूंगा? क्लर्क बन जाऊँ। क्लर्क को तो क्या मांगूंगा मैं? ऑफिसर बन जाऊँ। तो आप जो मांगते हैं वो या तो होता है या नहीं होता है। आप बड़ा मांगो मैनिफेस्टेशन करके, दुनिया में एक भी मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए। सो दिस इज ऑल अटैचमेंट टू द डिज़ायर। इससे होता क्या है, आपका अगला जन्म डिसाइड हो जाता है। क्योंकि हमारा आज देखो, एक बच्चा भिखारी के यहाँ पैदा होता है, एक सेठ के यहाँ, एक अंधा होता है, एक बहरा। ये जीवन में जो हो रहा है ये पिछले जन्म के हमारे भाग्य कैसे बना, भाग्य कैसे बनता है, डेस्टिनी पिछले मनुष्य जन्म में अटैचमेंट टू द डिजायर, जो आप मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं। अभी आपको नहीं मिला तो अगला जन्म लेना पड़ेगा लेने के लिए। और दूसरा, आप जब रिलैक्स में नहीं होते, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई, वही है वही जो राम रची राखा, तो वो सीन रीशूट करने के लिए अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो दैट रीशूटिंग प्लस द अटैचमेंट डिजायर मैनिफेस्टेशन इज इक्वल टू डेस्टिनी, अगला फिर जन्म होगा। इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर सतगुरु क्या कहते हैं, मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो ये सब एक गेम है, आपकी मौज लो, मैनिफेस्टेशन करो, फिर लौटो। जिंदगी में अगर लगता है संसार सुख है, मौज है, तो कीप ऑन डूइंग इट। तो ये जो यूथ आपको इस समय देख रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें, क्या लेसन देना चाहेंगे? यही कि भाई अपने बारे में जानो, इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, ज़िंदगी का खेल क्या है। एक बार अपने ज्ञान आ गया ज़िंदगी का, यू विल बी हैप्पी ऑल द टाइम, बिकॉज यू मेक द एक्सेप्टेंस, आप स्वीकार कर लेते हो। और वही एक्सेप्टेंस देखो, गीता कह रही है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। श्री राम कह रहे क्या, वही है वही जो राम रची राखा, गुरु नानक देव हुक्म रजाई चलना। तो आपके जीवन में दुख खत्म हो जाएगा। मेरे पास हजारों एक्सपेरिमेंट हुए। तो जिंदगी ज्ञान, रोज एक लेक्चर सुनोगे वाणी, हम कहते हैं 30 लेक्चर सुनो, मास्टर जी चैनल पे डाला है ना, लिसन 30 लेक्चर, एक रोज सुनो, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जीवन में मौज आने लग गई, रिलैक्स में आने लग गए, हैप्पी होने लग गए। बस इतना ही है। तो आप भी जाइए यूट्यूब पे और मास्टर जी फटाफट से यूट्यूब चैनल खोलिए, और कोई भी परेशानी हो सिर्फ इनका लेक्चर सुनिए, आपकी परेशानी हल हो जाएगी।